वो एक जवान आदमी का चेहरा था, जिस पर सलीके से तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी। तुम असल में कौन हो? हमला करने वाले ने उससे पूछा। जिसे तुम कत्ल करने आए थे, उसने कहा। अब तुम बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए भेजा था। कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे महल के एक हाकिम अहमद बिन अम्र ने कहा था कि शहर में एक दरवेश फिर रहा है। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी सदाएं बताई थी और कहा था कि उस दरवेश को अंधेरे में कत्ल करना है, किसी को पता न चले। अहमद बिन अम्र ने कहा था कि दरवेश को कत्ल करके आओगे तो 200 दिनार मिलेंगे। क्या अहमद बिन अम्र मुझे बूढ़ा दरवेश समझ रहा था? उसने बताया नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। उसने यही कहा था कि दरवेश को कत्ल करना है। दरवेश का बहरूप धारने वाले उसके दोनों साथी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़ेरे ज़मीन गुरूह के आदमी थे, जो मौसिल में काम कर रहे थे उसके असरात को ज़ायल करने के लिए। सुल्तान अयूबी के गुरूह के इन आदमियों ने एक आदमी को दरवेश बनाया और उसे शहर में घुमाया था। लोग तो तवहम परस्त थे, दरवेशों को खुदा की आवाज़ समझते थे। पहले दरवेश को सलीबियों ने अपने एक फरेब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था। सुल्तान अयूबी के आदमियों ने अपने एक जवान साथी को दरवेश के बहरूप में पेश करके लोगों को तवहम परस्ती से हटाकर कुरान की तरफ माइल करने की कामयाब कोशिश की थी। दूसरे दिन अहमद बिन अम्र वाली मौसूल इज़्ज़ुद्दीन के ड्योढ़ी नुमा कमरे में उसके पास खड़ा था। वो गुस्से में था और इज़्ज़ुद्दीन के चेहरे पर परेशानी थी। अहमद बिन अम्र के हाथ में एक कागज था। उनके सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन के गिर्द रस्सी लिपटी हुई थी और उस रस्सी के साथ ये कागज बंधा हुआ था जो इज़्ज़ुद्दीन के पास था। ये हिफाजती दस्ते के उस सिपाही की लाश थी। अहमद बिन अम्र सारी रात उस सिपाही का इंतजार करता रहा था। सुबह उसे इत्तला मिली कि उसके घर के सामने एक लाश पड़ी है। वो बाहर आया, जमीन पर उसके सिपाही की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थीं, जबान बाहर आई हुई थी। गर्दन के गिर्द रस्सी थी और रस्सी के साथ कागज बंधा था। कागज पर लिखा था, इज़्ज़ुद्दीन वाली मौसिल के नाम। तुम्हारे एक हाकिम अहमद बिन अम्र में इस आदमी को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। मैं इसकी लाश इज्जत व एहतराम से अहमद बिन अम्र की दहलीज पर रख चला हूं। ये बदनसीब सिपाही मुझे कत्ल नहीं कर सका। तुम भी इसी तरह के बदनसीब हो जो सुल्तान अयूबी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके और आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कुफ्फार की दोस्ती से तुम जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। एक रोज तुम्हारी लाश भी तुम्हारे महल की दहलीज पर पड़ी होगी। अहमद बिन अम्र जैसे हाकिमों और मुशीरों से बचो। ये खुशामदी टोला तुम्हारा कभी वफादार नहीं हो सकता। यही लोग तुम्हारे जवाल का बाइस बनेंगे। रही ताकत, देखो तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बेरूत सलीबियों के साथ दर पर्दा मुआहिदे के लिए गया।